Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine and doing good. Today I am here to tell you all that what is the easiest strategy to 100% pass your essay exam. What is the secret of passing the English essay? How you can make a very good outline in the easiest way possible. And also ये भी आपको बताऊंगी कि हम English essay को किस तरह से easily पास कर सकते हैं. So प्रोसीड करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करके योर सक्सेस इन द इंग्लिश ऐसे इज गारंटेड। सो सबसे पहले जो पहला स्टेप आपने फॉलो करना है वो ये फॉलो करना है कि लोगों के पास यूजुअली जैसे इंग्लिश का पेपर आता है इंग्लिश ऐसे का तो वो एकदम से पैनिक कर जाते हैं और वो पेपर को एक ही दफ़ा पढ़ते हैं और उनको लगता है कि उनको कुछ नहीं आता इसमें से। तो आपने ये नहीं करना, यू हैव टू रीड द ऐसे पेपर एटलीस्ट थ्राइस। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आपने पेपर को ठीक तरीके से पढ़ना है। सारे के सारे जो ऐसे के स्टेटमेंट्स होंगे उनको आपने पढ़ना है। डू नॉट रश इनटू राइटिंग आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर वन्स। ऐसा नहीं है कि एक ही दफ़ा आपने क्वेश्चन पेपर पढ़ा और फ़ौरन से आपने लिखना शुरू कर दिया, ऐसा आपने नहीं करना। यू हैव टू रीड इट एटलीस्ट 3 टाइम्स। आपने रिलैक्स रहना है, आपने पैनिक नहीं करना, चीज़ों को एब्ज़ॉर्ब करना है, स्टेटमेंट्स को ठीक तरीके से अंडरस्टैंड करना है ताकि आप राइट टॉपिक को पिक करें और फिर राइट टॉपिक को पिक करके उसके ऊपर राइट तरीके से लिखें। क्योंकि अगर आपने इसमें कोई भी रशली कोई डिसीज़न लिया तो इट्स रियली गोइंग टू बी डिज़ास्टर फॉर यू। दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने जो टॉपिक्स आप रीड कर चुके होंगे, उन टॉपिक्स को आपने रैंक्स असाइन कर देने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने नंबर 3 उस टॉपिक को देना है जो आपकी लास्ट चॉइस होगा, जो आपको लाइक हल्का-फुल्का सा आता है। उसके बाद आपने नंबर 2 उस टॉपिक को असाइन करना है जिसके ऊपर आपको थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और आपका उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स बेहतर हैं एंड यू कैन बेटर परफॉर्म इन दैट। और नंबर 1 आपने उसको देना है जो आपका बेस्ट टॉपिक होगा। इस तरह से आपने क्या करना है कि आपने टॉपिक्स को रैंक्स असाइन कर देने हैं। थिर्डली आप ये करेंगे कि जो टॉपिक आपको जिसको आपने नंबर 1 असाइन किया है, उसके ऊपर आप अपनी रफ़ माइंड मैपिंग करेंगे। उसके ऊपर एक रफ़ आउटलाइन अपने माइंड के अंदर बनाएँगे। जो भी टॉपिक आपको लगता है कि इस टॉपिक के ऊपर आप बेहतर परफ़ॉर्म कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने डिफरेंट रैंक्स दिए 3, 2, 1, तो आप तीनों के ऊपर एक रफ़ माइंड मैपिंग करेंगे और आप देखेंगे कि कौन-सा टॉपिक आपके लिए जो है वो बहुत बेहतर टॉपिक है। जब आप रफ़ एक आउटलाइन बनाएँगे, आपके माइंड में एक ऑल राउंडर वाली सिचुएशन होगी। आप सारे के सारे उसके एस्पेक्ट्स देखेंगे, उसके डिफरेंट एरियाज़ को आप एक्सप्लोर करेंगे। आप ये भी देखेंगे कि आपके डिस्पोज़ल के ऊपर कितने आर्ग्यूमेंट्स हैं, कितने रेफरेंसेस हैं, कितने कोट्स हैं, कितने कोटेशंस हैं, किस तरीके से आप इसको ठीक तरीके से आगे लेके प्रोसीड कर सकते हैं। और इसी पॉइंट के ऊपर आप डिसाइड कर लेंगे कि आपको इस टॉपिक के साथ जाना है या नहीं जाना। फोर्थ काम आपने ये करना है कि आप अपनी चॉइस को वेइ करेंगे। चॉइस को भी इस तरह से किया जाता है कि जो भी टॉपिक आप चूज़ करेंगे, उसके ऊपर आपने ये देखना है कि आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कितने हैं। कहीं एक बात को आप डिफरेंट एंगल से बार-बार रिपीट तो नहीं कर रहे। देयर शुड बी नो रिपिटिशन, देयर शुड बी नो रिडंडेंसी, देयर शुड बी यूनिकनेस इन द आइडियाज़। आपने क्या करना है कि आपने एक लास्ट पेज के ऊपर आंसर बुक का जो लास्ट पेज होता है, उसको एज़ अ रफ पेज हम यूज़ करते हैं, उसके ऊपर आपने रफ आउटलाइन बना लेनी है। उसके बाद आप ये करेंगे कि जो आपके रेफरेंसेस हैं, जो कोट्स हैं, जो बुक्स हैं, उन सारी चीज़ों को आप वहाँ पे जॉट डाउन कर लेंगे सो दैट आप अपनी चॉइस को वेइ करें कि आपके डिस्पोज़ल के ऊपर इस टाइम पे जो मटेरियल है इस एसे के अंदर लिखने के लिए वो कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी रेलेवेंस कैसी है, सो देयर यू आर गोइंग टू वेइ योर चॉइस। फिफ्थ स्टेप के अंदर आपने ये करना होगा कि आपने जो रफ आउटलाइन बनाई है, उसमें से आप रिडंडेंसी रिमूव करने के बाद, आप राइट डाउन करना शुरू कर देंगे। आप उस चीज़ को नीट करेंगे और आहिस्ता-आहिस्ता आप अपने एसे को लिखना शुरू करेंगे। हमेशा इस बात को माइंड में रखिएगा पेपर करते हुए कि इंग्लिश एसे में हमारे पास टोटल जो टाइम है वो 3 आवर्स का है और हमने जो वर्ड्स लिखने हैं वो हमारे 2500 टू 3000 वर्ड्स हैं। सो इट्स गोइंग टू मेक अराउंड 22 पेजेस रफली ऑफ योर आंसर बुक। तो 22 पेजेस लिखना ऑफ कोर्स इट इज़ टाइम टेकिंग थिंग। मोरओवर आपने उसमें रेलेवेंस रखनी है, कोहेरेंस रखनी है, कोहेजन रखनी है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मैनेज योर टाइम अकॉर्डिंगली। सो आपने अपने उस टॉपिक के ऊपर लिखना शुरू कर देना है। वहाँ पर आपने जो थीसिस स्टेटमेंट बनानी है, जो कि मैं अपने पार्ट 2 ऑफ द सेम वीडियो में आपको बताऊँगी कि थीसिस स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है। आपने एक बहुत ही अच्छी किस्म की ओपनिंग करनी है अपने एसे के थ्रू एन एक्सीलेंट थीसिस स्टेटमेंट। यू हैव टू यूज़ सम गुड एंड कैची फ्रेजेज़, अच्छे मेटाफर्स यूज़ करें उसके अंदर, अच्छे इडियम्स यूज़ करें उसके अंदर। लेकिन इडियम्स का यूज़ हमेशा वहीं पर करें जहाँ पे यू आर 100% श्योर कि जो इडियम आप यूज़ कर रहे हैं उसका यही मतलब है। एंड मोर ओवर आपने इसके अंदर चीज़ों को बार-बार रिपीट नहीं करना। अगर आप चीज़ों को बार-बार रिपीट करेंगे तो इट इज़ गोइंग टू बी रियली प्रॉब्लमैटिक फॉर यू। सो दीज़ आर द 5 सिंपल स्टेप्स थ्रू व्हिच यू वुड बी एबल टू पास योर एसे ईज़िली। अगर आपने ये सारे के सारे स्टेप्स कर लिए तो आपकी टॉपिक कॉम्प्रिहेंशन भी ठीक होगी, आपकी आउटलाइन भी ठीक होगी और उसके बाद आपकी रेलेवेंस भी आ जाएगी। और यही तीनों चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं एसे को पास करने के अंदर।
In the part 2 of the video, I'm going to tell you that how to create an outline and what are the contents of an outline and what is the easiest way to make an outline, ताकि आप लोग जो भी टॉपिक चूज करें उसके ऊपर आपके लिए कोई भी आउटलाइन बनाना मुश्किल ना हो। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। और स्टे ट्यून टू माय चैनल एंड आई विश यू ऑल वेरी गुड लक। थैंक यू एवरीवन।